नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक्सेल के अंदर बताऊंगा कि लॉजिकल फॉर्मूला है वो कैसे काम करती है। जो भी आपको कोई लॉजिक लिखा है कि अगर ये लॉजिक फुलफिल होगा तो ये हमें आउटपुट दिखाना चाहिए। इस तरह से कोई आपको फंक्शन या तो फॉर्मूला यूज़ करना है तो आप लोग एक्सेल के अंदर एकदम आसान तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि लॉजिकल फंक्शन अभी हम लोग 3 देखने वाले हैं, एंड और नॉट। तो 3 फंक्शन हम लोग आज एक्सेल के अंदर लॉजिकल फॉर्मूला में देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पीसी क्लासेस। तो यहाँ पे हम लोग लॉजिकल फॉर्मूला देने के लिए कुछ फंक्शंस यानी कि कुछ ऐसा लिखेंगे जिसके अंदर हमें लॉजिकल फॉर्मूला हम लोग ले सके। जैसे कि यहाँ पे मैं एक डेटाबेस तैयार कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरी कोई एक वैल्यू है x, यहाँ पे कोई एक वैल्यू है y और यहाँ पे है हमारा आउटपुट। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला लिखिए, सपोज E4 इज इक्वल टू अगर 1 हो और जो दूसरे जो लॉजिकल टेस्ट है कि F4 यानी कि हमारे y है इज इक्वल टू 0 हो, तो अभी ये फुलफिल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फुलफिल नहीं हो रहा है क्योंकि ना तो x के अंदर जो हमने वैल्यू लिखी है वो 1 है, ना तो y के अंदर वैल्यू लिखी है वो 0 है। एक्सेल के अंदर डेटाबेस तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग लॉजिकल टेस्ट देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं कोई एक इनपुट ले रहा हूँ x1 और दूसरा एक इनपुट ले रहा हूँ x2 और यहाँ पे हम लोग लेंगे आउटपुट। अभी हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखते हैं इज इक्वल टू एंड ब्रैकेट ओपन लॉजिक 1, यानी कि लॉजिक 1 में अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि इफ़ x1 इज इक्वल टू 2 हो, कोमा करके लॉजिक 2 इफ़ x2 इज इक्वल टू 1 हो, तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अभी ना तो x1 में 1 है, ना तो x2 जो है वो 1 है और x1 4, ऐसा कुछ हमें लिखा नहीं है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग दोनों में वैल्यू 1 1 लिखते हैं, तो अभी ये हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं होती। पर जब तक मैं x1 यानी कि जो x1 है इनपुट उसमें 2 लिखूँगा और x2 में 1 लिखूंगा तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी कि तभी ये हमें ट्रू वैल्यू आउटपुट में देगा। अगर यहाँ पे मैं 0 लिखता हूँ तो फॉल्स आ जाएगा। यानी एंड का मतलब क्या है कि लॉजिकल जो टेस्ट है 1 नंबर की और लॉजिकल टेस्ट नंबर 2 दोनों अगर फुलफिल होती है तो ही हमें आउटपुट में ट्रू देगा। अगर कोई एक फुलफिल नहीं हो रही है तो ये हमें आउटपुट में फॉल्स देगा। ये जो लॉजिकल टेस्ट है एंड और उसको हम लोग आगे के वीडियो में काफ़ी सारी जगह पे यूज़ करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को डिटेल में ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अभी हम लोग दूसरी जो हमारी लॉजिकल टेस्ट है उसको देख लेते हैं। तो दूसरी हम लोग यहाँ पे और फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो और के अंदर हम लोग यहाँ पे फिर से इज इक्वल टू कर देते हैं और का मतलब अगर ये कंडीशन x1 की या तो x2 की कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होगी तो हमें आउटपुट में ट्रू देगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे कोई एक लिखते हैं कंडीशन के x1 इज इक्वल टू अगर 5 हो और x2 इज इक्वल टू 2 हो तो हमें ये आउटपुट में ट्रू देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने x1 और x2 की वैल्यू अलग अलग लिखी है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे वैल्यू ट्रू दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे मैं x2 के अंदर 2 लिख रहा हूँ तो हमें ट्रू वैल्यू दिखाई देगा। तो और लॉजिक के अंदर ऐसा है कि दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर आपकी फुलफिल होती है तो ये आपको ट्रू वैल्यू देगा। सेम उसी तरह से हम लोग नॉट यूज़ करने वाले। तो नॉट जो है ये दोनों से उल्टा है। नॉट के अंदर जो भी आपको चाहिए वैल्यू उससे ही आपको उल्टा देगा। जैसे कि यहाँ पे इज इक्वल टू नॉट लॉजिकल टेस्ट x1 इज इक्वल टू 2 लिखता हूँ तो देखिए अभी यहाँ पे कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। x1 की वैल्यू 2 है पर ये हमें आउटपुट में फॉल्स दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू कोई भी चेंज करता हूँ तो ही हमें ये ट्रू दिखाई देगा। यानी नॉट है वो उल्टा काम करता है। जैसे कि आपकी वैल्यू अगर फुलफिल होती है तो वो आपको फॉल्स दिखाएगा और अगर आपकी वैल्यू फुलफिल नहीं होती है तो आपको ट्रू दिखाई देगा। इस तरह से दोस्तों आप एक्सेल के अंदर लॉजिकल टेस्ट का उपयोग कर सकते हो। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।
थैंक यू।